हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जिसका नाम है टीचर स्टडी टॉपिक। चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये वीडियो ध्यान से देखिए और पूरा देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक, जो सीटेट के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक हो सकता है, जो सीटेट शिक्षा शास्त्र से आता है। दोस्तों, इस टॉपिक का नाम है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है मई 1986 में लागू की जाती है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है मई 1986 में 86 में लागू की जाने के बाद और उसकी समीक्षा के लिए और एक समिति का गठन किया जाता है, जिसका नाम है यशपाल समिति। तो यशपाल समिति में संशोधन होता है। दोस्तों, यशपाल समिति जो है वो 1900 जैसे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है 1986 में लागू की जाती है, तो उसके 4 साल बाद और एक समिति जो है यशपाल समिति आते हैं 1990 में। तो उसमें संशोधन किया जाता है 1992 में, और संशोधन के बाद कुछ सुझाव देती है। तो वो सुझाव है शिक्षा को एकरूप बनाना, यानी शिक्षा को सुलभ बनाना। यह महत्वपूर्ण माना जाता है, जैसे कि बुनियादी प्राथमिक शिक्षा को गुणवत्ता बढ़ाना और उसे बनाए रखना, और बालिक शिक्षा पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। उसी के साथ ही जो है देश के प्रत्येक जिलों में नवोदय विद्यालय की स्थापना करना, और जो है भारत के हर एक राज्य में मुक्त विद्यापीठ की स्थापना करना। जैसे कि व्यवसाय शिक्षण जो है उस पर ज़्यादा बल दिया गया, और जो है शिक्षा में जैसे कि खेल कूद, शारीरिक शिक्षण, योग, ये जो है वो लाया गया, उस पर ज़्यादा बल दिया गया। उसी के साथ ही जो है सतत शिक्षा और मूल्यांकन पद्धति को अपनाया गया है। ये सब होता है दोस्तों, जो संशोधन होता है 1992 में। जैसे कि मुक्त विद्यापीठ स्थापन करने का इनका ये मतलब था कि जो प्रौढ़ व्यक्ति है वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े, और उनका पढ़ने का मौका, और जैसे कि वो शिक्षा मतलब ले नहीं पाए, तो जैसे कि कोई जॉब करता हो तो उनके लिए भी ये मुक्त विद्यापीठ की स्थापना की गई, निर्माण किया गया। जैसे कि आपने देखा होगा जो है मतलब स्टूडेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करते थे, उनको रिलैक्स होना चाहिए था। रिलैक्स के लिए उनके लिए खेल कूद, शारीरिक शिक्षण, ये सब्जेक्ट लाए गए। ये सब होता है जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति होने के बाद 2005 में आता है हमारा एनसीएफ। तो एनसीएफ कुछ अलग बदलाव करके कुछ नए सुझाव देता है। तो एनसीएफ आता है 2005 में। 2005 में आने के बाद जो एनसीएफ है वो नए सुझाव देता है। जैसे कि एनसीएफ को कहा जाए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, ऐसे भी कहा जाता है। तो ये एनसीएफ कुछ नए सुझाव देता है। जैसे कि एनसीएफ कहता है कि पुरानी जो परंपरा है वो बंद कर देता है शिक्षा की। उसी के साथ जो शिक्षा का जो बोझ है वो कम कर देता है। जैसे कि आपने जो मतलब पहले के जो शिक्षा लेने वाले जो विद्यार्थी छात्र थे, उनको विज्ञान के 4 सब्जेक्ट होते थे। तो वो 4 सब्जेक्ट को बंद करके उसका विभाजन 2 सब्जेक्ट में के एनसीएफ ने किया। उसी के साथ ही शिक्षा का बोझ है वो कम कर दिया। जो ऐसे बहुत सारे सुझाव जो एनसीएफ देता है। आपने फिर से मतलब देखा होगा, जो छात्रों को पहले क्या होता था कि शिक्षक छात्रों को सवाल देता था, और जो सवाल का आंसर है वो छात्र छुड़ाते थे। तो लेकिन एनसीएफ में ऐसा नहीं हुआ। एनसीएफ कहता है कि बच्चों को जो है, छात्रों को जो है सवाल कैसे छुड़ाना, उनके मन में सवाल कैसे निर्माण करना, छात्रों को चिंतन कैसे करना, छात्रों के मन में विकास कैसा हो, डेवलपमेंट कैसा हो, इन सब के बारे में पता चलना, ये सब एनसीएफ कहता है। जैसे कि पुरानी परंपरा रहती है जो स्कूल कॉलेज में चलती थी,
तो वो सब पुरानी परंपरा को बंद कर दिया और नवाचार मतलब नए नई बातें, नई नई किताबें, नए नए विचार ये कैसे आए हैं, मतलब छात्रों के मन में कैसे आए, इन सब पर इनसे भर देता है। और जैसे कि ज्यादा से ज्यादा नियुक्ति करना और शिक्षा की जो व्यवस्था है वो व्यवस्था पर गुण देता है, प्रतिकूल बनाता है, ये भी महत्वपूर्ण माना गया। जैसे कि आपने देखा होगा वो जो एनसीएफ है वो जो पाठ्य पुस्तक है उनकी योजना बनाकर रटने पर ज्यादा बल देता था। उसी के साथ ही जो एनसीएफ कहता है कि ज्यादा से ज्यादा से शिक्षकों की नियुक्ति करो और शिक्षा जो व्यवस्था है उन पर गुण दो, ये सब एनसीएफ में कहा जाता है। उसी के साथ ही जो बीएड वाले शिक्षक हैं उन पर उनकी ज्यादा से ज्यादा नियुक्ति हो। उन जो बीएड वाले शिक्षक हैं जैसे कि हम अभी दे सीटेट एग्जाम दे, सीटेट टीएटी जो एग्जाम शिक्षक के लिए रहती है वो क्वालिफाई करना, ये भी महत्वपूर्ण माना गया और ये भी एनसीएफ में कहा गया। उसी के साथ जो एनसीएफ है जो पूरा पुनरुक्ति है जो उसका जो मतलब पाठ्यपुस्तक के उसकी पुनरुक्ति करता है, उसमें पुनर्गत जागरण करता है, ये सब एनसीएफ में कहा गया। और एनसीएफ ने कुछ नियम बना है जैसे कि पहला नियम है मतलब कुछ स्तर बना है जैसे कि उसका विभाजन किया गया था। तो पहला विभाजन करता है प्राथमिक स्तर, तो प्राथमिक स्तर में जो छात्र रहता है वो छोटा रहता है। छोटा रहने के साथ ही छात्रों को मतलब पर्यावरण के बारे में पता चलना, उसके इतिहास के बारे में, सामान्य विज्ञान के बारे में पता चलना और छात्र ज्यादा से ज्यादा वातावरण से कैसे संलग्न हो, ये सब प्राथमिक स्तर में बताया गया। तो नेक्स्ट है जो है ये भी महत्वपूर्ण माना गया था जैसे कि उच्च प्राथमिक स्तर में उसमें थोड़ा बच्चा थोड़ा बड़ा होता है। प्राथमिक स्तर में और भी जो गणित है सब्जेक्ट है वो भी लाया गया, मतलब जैसे कि छोटे छोटे भागों में उसका विभाजन किया गया और बड़े अच्छे से छात्रों को समझे ऐसा विभाजन प्राथमिक स्तर में किया गया। तो उसके बाद है उच्च प्राथमिक स्तर। तो उच्च प्राथमिक स्तर में क्या होता है दोस्तों, उच्च प्राथमिक स्तर में बच्चों के लिए नए सब्जेक्ट आते हैं जैसे कि इतिहास, नागरिक शास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र और जो आर्थिक चुनौती है वो कैसे सॉल्व किए जाए ये सब के बारे में बताया जाता है। उसी के साथ ही इतिहास का अलग अलग भागों में विभाजन करना, अलग अलग खंडों में बताना, ये सब भी उच्च प्राथमिक स्तर में आता है। और विज्ञान के बारे में भी पता चलता है। और जो है केंद्रीय शिक्षा जो रहती है उस पर ज्यादा भर देता है, मतलब जो केंद्रीय शिक्षा जो निर्माण करता है वो भी उच्च माध्यमिक स्तर में भी आता है। उसी के साथ ही शिक्षा पर जो ज्यादा जोर देना, ये सब भी उच्च प्राथमिक स्तर में आता है। तो नेक्स्ट है जो है माध्यमिक स्तर। माध्यमिक स्तर में बच्चा बड़ा होता है, तो माध्यमिक स्तर में क्या होता है दोस्तों, माध्यमिक स्तर में बच्चों को पाठ्यक्रम की उपाय योजना है वो बताए जाते हैं जैसे कि समकालीन भारत पर ध्यान देना, राष्ट्र निर्माण करना, आर्थिक चुनौती का समाधान करना, ये सब माध्यमिक स्तर में बताया जाता है। उसके बाद है जो है उच्च माध्यमिक स्तर जो वो काफी बड़ा होता है। उच्च माध्यमिक स्तर में उच्च माध्यमिक स्तर में दोस्तों बच्चों को रोजगार कैसे निर्माण करें, बच्चों को जो उनके सामने समस्या आती है उस समस्या का कैसे समाधान करने, ये सब के बारे में उच्च माध्यमिक स्तर में बताया गया। और बच्चों को राष्ट्र निर्माण कैसे करे, राष्ट्र निर्माण करने वाले जो लोग हैं, जो समाज है उसके बारे में पता चले, ये सब हमें उच्च माध्यमिक स्तर में बताया। इसमें बच्चा थोड़ा बड़ा, बहुत ही बड़ा हो जाता है, बच्चों को रोजगार कैसे स्थापन करे, रोजगार कैसे करे, इन सब के बारे में उच्च माध्यमिक स्तर में बताया जाता है।
उसी के साथ एनसीएफ कुछ सुझाव भी देता है, जैसे कि पहला है सरल से जटिल की ओर, यह भी महत्वपूर्ण माना जाता है। जैसे कि पहला है सरल से जटिल की ओर, सेकंड है हमारा जो है ज्ञात से अज्ञात की ओर, थर्ड है विशिष्ट सामान्य की ओर, विशिष्ट सामान्य की ओर, यह भी महत्वपूर्ण माना गया है सामान्य की ओर। इसमें क्या होता है दोस्तों, सरल से जटिल की ओर, मतलब बच्चा जब छोटा रहता तो वो छोटे से बड़े तक स्टार्ट करता है, मतलब उसकी जो है ये रहती है छोटा, फिर बाद में और बड़ा और बड़ा और बड़ा, ऐसे करके सरल से जटिल की ओर जाता है। उसे उसके बाद ज्ञात से अज्ञात की ओर, जो जैसे कि बच्चों को कुछ ना तो उसके पहले फिर उसे बाड़ा खड़ी, मतलब जो भी वो आई रहती है वो पढ़ाए जाते हैं। उसके बाद उसे फाड़े जो टेबल है वो पढ़ाया जाता है। उसके बाद उसे बोलना कैसे ये पढ़ाया जाता है। ऐसे ज्ञात के अज्ञात की ओर ये भी है। और कोई जो विशिष्ट बच्चा रहता है वो विशिष्ट बच्चा रहता है, वो उनको कैसे शिक्षा दी जाए, वो कैसे आगे बढ़े, उसका विकास कैसे हो, ये सब विशिष्ट की सामान्य की ओर बताता है। ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो ये टॉपिक पूरा एनसीएफ और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में है। तो आपको ये टॉपिक कैसा लगा, तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और सब महत्वपूर्ण बात है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आने वाली वीडियो है जो वो भी महत्वपूर्ण है और सीटेट के लिए इम्पोर्टेंट वीडियो ये साबित होने वाले। चलिए, वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।